हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और टीवीएस ने जो अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था फाइनली वो लॉन्च कर दिया है। 310 सेगमेंट में उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी फर्स्ट नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक। तो अभी तक 310 सेगमेंट में उनके पास एक बाइक और थी जिसको आप RR 310 के नाम से जानते हो, और वो आपकी सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट की थी, फुल फेयरिंग के साथ आती थी। बट नेकेड सेगमेंट में अभी तक जो उनके पास सबसे बड़ी बाइक अवेलेबल थी वो थी आपकी अपाचे RTR 200। बट फाइनली उन्होंने 310 सेगमेंट में भी एक नेकेड बाइक लॉन्च कर दिया जिसका नाम है आपका RTR 310। और लुक वाइज आप देख सकते हो कि कहीं से भी लुक वाइज ये बाइक ऐसी नहीं लग रही है कि ये मार्केट में नहीं जाने वाली है। बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुक है इसके, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक दिख रही है। एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर में जैसे भी लुक्स होने चाहिए वो सारे लुक्स इस बाइक में दिए गए हैं। वो सारी चीज़ें इस बाइक में एटलीस्ट देखने से पता चलती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक होने वाली है। बट क्या जो चीज़ें पेपर पे होती हैं वही क्या ज़मीन पे भी होती है? तो एक बार कर लेते हैं इस बाइक के एक अच्छा सा रिव्यू और देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इस बाइक में दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के इंजन से, जो कि एक बाइक की जान होती है। तो इसमें सेम आपका जो RR 310 में जो इंजन यूज़ होता था 310 सीसी का, एग्जैक्टली अगर बोले जाए तो 312.2 सीसी का इंजन इसमें यूज़ हो रहा है। बट कुछ चेंजेस टीवीएस ने किए हुए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चेंजेस तो क्या हुआ है कि इसकी जो पावर है और जो टॉर्क है वो दोनों ही इंक्रीज़ की गई है। इस समय ये जो बाइक है ये आपकी दे रही है 35.5 PS की पावर 9700 RPM के ऊपर। साथ ही जो इसका टॉर्क है वो आपका है 28.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6700 RPM के ऊपर। तो डिफरेंस क्या आया है कि पहले जो इनका RR 310 था वहाँ से ये 1.5 PS की ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है सेम RPM पे, और साथ ही जो टॉर्क है वो 1 न्यूटन मीटर का ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रहा है लेकिन ज़्यादा लोअर RPM पे। तो एटलीस्ट 1500 ज़्यादा लोअर RPM पे टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो सिटी में आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोअर गियर में, हायर गियर में आपका जो टॉर्क है वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो इनिशियल आपका थोड़ा ना थोड़ा फास्ट होगा। साथ ही इसका जो ओवरऑल जो वेट है बाइक का वो भी उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। पुरानी वाली जो बाइक है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपकी वेटेड साइड में थी। इसका जो आपका कार्ब वेट है वो आपका 169 किलोग्राम है, जो कि मुझे लगता है इसमें जो बाइक में जो पावर दे रहे हैं वो पावर टू वेट रेशियो वो काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन उन्होंने बनाया है। साथ ही इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं जिसमें से आपको 1 डाउन और 5 अप मिलते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में अगर इस बाइक को देखोगे तो सबसे पहले आपका जो ध्यान जाएगा वो जाएगा इसके जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हेडलाइट्स है इनके ऊपर जाएगा। तो भाई टीवीएस इन हेडलाइट को बोलती है साइबोर्ग हेडलाइट। तो भाई साइबोर्ग नाम जितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है ये जो हेडलाइट्स है ये भी उतनी ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो कमाल की क्या बात है, पहली बात तो इसमें जो आपके DRL है, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हेडलाइट आपकी ऑन हो चुकी है। तो इसको जो DRL है इनको आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इनको आप ऑन भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि DRL ऑन ना हो तो इनको आप ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा जो इसकी लाइट्स हैं, ये लाइट्स जो होती हैं ये आपकी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। मतलब कि बाइक की जो स्पीड है और साथ ही जो आसपास का एटमॉस्फेयर है कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है या कितनी ज़्यादा आपको लाइट की आवश्यकता है, उस हिसाब से अपना जो भी थ्रो है और जो भी ब्राइटनेस है उसको ऑटो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप बाइक ज़्यादा स्पीड से चला रहे हो तो इसका जो थ्रो है, जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। अगर आप बाइक थोड़ा धीरे चला रहे हो तो इसका जो थ्रो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ब्राइटनेस थोड़ी सी लो जाएगी। अगर ज़्यादा अंधेरा नहीं है तो बाइक की जो ब्राइटनेस है, हेडलाइट की जो ब्राइटनेस है वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी। अगर ज़्यादा अंधेरा है तो ब्राइटनेस अपने आप कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। इसी को ये लोग साइबोर्ग हेडलाइट के नाम से बोल रहे हैं। फ्रंट पे यहाँ आपको USD अपसाइड डाउन गोल्डन कलर के KYB के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। आगे का जो आपका फ्रंट मडगार्ड दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पता चलता है। साथ ही यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको पूरे के पूरे LED सेटअप के साथ मिलते हैं। तो पूरी की पूरी गाड़ी में आपको कहीं पे भी हैलोजन का काम देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह जो लाइट्स हैं वो सारी LED लाइट्स दी गई हैं। ऐसा लगता नहीं है देख के कहीं पर भी कि कहीं से भी TVS कंपनी में कोई भी ऐसा मतलब पैसे की कटौती की है या बचत करने की कोशिश की है। बाइक में फ्रंट के जो अलॉय हैं वो आपके
आपके 17 इंच के अलॉय दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे आपको मिशलिन के रोड 5 टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराते हैं। ये जो टायर्स हैं ये आपके 110 सेगमेंट के टायर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि आपका डुअल चैनल डिस्क ब्रेक है, तो काफ़ी अच्छी बाइट आपको देखने को मिलने वाली है। तो पीछे की तरफ भी आपको 17 इंच के ही अलॉय देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको मिशलिन के रोड 5 टायर देखने को मिलते हैं। ग्रिप बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथ ही एक खास बात है, आगे के जो अलॉयज थे उनका कलर आपका ब्लैक है, पीछे के जो अलॉयज हैं उनका कलर आपका येलो है। तो डुअल कलर अलॉय आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी नया है। नॉर्मली बाइक्स में आपको सेम कलर के अलॉय आगे और पीछे दोनों देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर्स है ये आपके फुली LED के में देखने को मिल जा रहे हैं। पीछे की जो बैकलाइट्स हैं इनको आपकी TVS कंपनी फ्लोटिंग बैकलाइट्स के नाम से बोल रही है, क्योंकि आपकी बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर आके देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बार मैं इसको आपको जला के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए जलने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल बना हुआ है। साथ ही पीछे भी आपका डिस्प्ले देखने को मिल रही है। स्विंग आर्म जो आपका है ये भी आपका एल्युमिनियम का दिया हुआ है। नॉर्मल जो आपका ट्यूबलर वाला होता है वो नहीं दिया गया। तो इससे पता चल रहा है कि TVS कंपनी में कहीं से भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। एक चीज़ यहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकती थी, इसका जो आपका एग्जॉस्ट है ये उन्होंने RR 310 वाला इसमें चिपका दिया है। ये एग्जॉस्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा बल्की लगता है। अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो ट्यून कर देते, थोड़ा सा ज़्यादा शार्प देखने को मिलता, तो इसके लुक्स को और ज़्यादा जस्टिफाई किया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो यहाँ पे आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। इंडियन रोड्स पे या छोटे बोर्ड पे जो भी आपके स्पीड ब्रेकर्स आते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सीट हाइट जो है वो इस बाइक की आपकी 800 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट जो है वो आपकी 6.2 है, तो मेरे हिसाब से ये सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरे घुटने यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़े से फोल्ड हो रहे हैं। मेरे अलावा अगर आप देख पाओ, एक बार मैं अविनाश को बुला लेता हूँ। अविनाश की हाइट आपकी 5'8" के आसपास है। एक बार अविनाश भी आपको बैठ के दिखा देगा कि इनकेस आपकी हाइट 5'8" है तब भी आपके दोनों पैर जो हैं वो ईजिली टच हो रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो सीट हाइट जो है वो इंडियन कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। हैंडल्स जो हैं ये आपके ट्यूबलर हैंडल्स देखने को आप मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपराइट हैंडल्स हैं। आप अगर स्ट्रेट बैठते हो तो आपको आगे की तरफ लीन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैंडल बार्स हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप क्लच लीवर और ब्रेक लीवर की बात कर लो तो ये दोनों आपके एडजस्टेबल हैं। ये आपके 4 स्टेप एडजस्टेबल क्लच लीवर है और 4 स्टेप एडजस्टेबल आपके ब्रेक लीवर है। तो इनको अपने हाथ के साइज़ के, पाम के साइज़ के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बटन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको नेविगेशन के लिए बैक का बटन है, एंट्री का बटन है, अप डाउन का बटन है। साथ ही यहाँ क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है और हज़ार्ड लाइट्स का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सीट जो आपको स्प्लिट सीट मिलती हैं, पिलियन सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है, बट राइडर सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, छोटी है। स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से जैसी सीट्स मिलनी चाहिए वैसी सीट्स आपको मिली हुई हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में नॉर्मली पिलियन के लिए अच्छी सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे राइडर के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया, एक्स्ट्रा कुशन दिया गया है, जो आपकी बैकबोन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट देगी और लॉन्ग राइड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल टैंक की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 11 लीटर का पेट्रोल टैंक। नॉर्मली इस सेगमेंट की बाइक में आपको मिनिमम 14 लीटर या एटलीस्ट 13 लीटर प्लस का पेट्रोल टैंक देखने को मिलना ही चाहिए। 11 लीटर के पेट्रोल टैंक के साथ इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, तो आपको किसी भी लॉन्ग टूर में बार बार फ्यूल पंप पे फिलअप कराने के लिए रुकना पड़ेगा। बाइक की जो बॉडी है उसमें आपको ट्रायलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं इसके वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए और इस बाइक को वेट जो है उसको लाइट वेट बनाने में हेल्प करने के लिए यूज़ किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे स्प्लिट फ्रेम को देखने को मिलता है। आगे का जो फ्रेम है वो ट्रायलिस फ्रेम है और पीछे वाला जो है वो आपका डाई कास्ट एल्युमिनियम का फ्रेम बना हुआ है, जो कि यहाँ 2 नट बोल्ट्स के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ है। तो इनकेस अगर बाइक कभी डैमेज होती है तो आप पीछे का फ्रेम और आगे का फ्रेम है वो अलग अलग आप सेपरेट चेंज कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली। पूरा का पूरा फ्रेम आपको चेंज नहीं कराना पड़ेगा।
पीछे की तरफ आपको KYB के सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोनोशॉक सस्पेंशन है। इनमें भी आपको एडजस्टेबल ऑप्शन दिया गया है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको फुली मीटर कंसोल जो है, फुली आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं, बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाती है। पूरा का पूरा जो आपका मीटर कंसोल है, ये आपका कलर्ड मीटर कंसोल है। बहुत सारे ब्लिंक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका इंजन माल फंक्शन की लाइट देखने को मिल जाती है, ABS की लाइट देखने को मिल जाती है, हाई बीम लो बीम की लाइट देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइट आपके ट्रैक्शन कंट्रोल की, फ्यूल की और इंजन का जो आपको दिखाता है कि न्यूट्रल में है कि नहीं, ये सारी लाइट्स आपको को देखने को मिल जाती है। बहुत सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, इसके लिए एक अलग सा वीडियो पूरा बन जाएगा। बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। मेनली इस बाइक का जो आपका स्कोप है वो फंक्शन के हिसाब से है। फीचर्स की इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ लगा दी है इन्होंने कि इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, व्हीली कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है और कॉर्नरिंग ABS आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये पहली इंडियन बाइक है जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। 5 मोड इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको। पहला मोड जो है वो आपका अर्बन मोड है, दूसरा मोड जो है वो आपका रेन मोड है, तीसरा आपका स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, चौथा आपका ट्रैक मोड है और पांचवा आपका सुपर मोटो मोड है। अब इन मोड्स में डिफरेंस क्या आता है कि सुपर मोटो मोड है, वहाँ पे आपको फुल पावर जो बाइक की होगी वो अनलॉक रहेगी। साथ ही जो पीछे वाला आपका ब्रेक है उसका जो ABS होता है वो आपका ऑफ रहता है। ट्रैक मोड में क्या होता है कि फुल पावर आपकी बाइक की अनलीश रहेगी, पीछे वाले जो ABS हो जाते हैं उनकी आपकी मतलब जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड में क्या है कि पावर आपकी फुल अनलीश रहेगी लेकिन आपके ABS जो है वो दोनों काम करेंगे। रेन मोड में बाइक की जो लिमिट है वो 120 किलोमीटर पे ब्लॉक रहती है, मतलब कि आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकते हो रेन मोड पे, वहीं पे आपका लिमिटर लग जाएगा। साथ ही वहाँ पे जो पावर की डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियर हो जाती है। और लास्ट में आपका है जो अर्बन मोड है, वहाँ पे आपकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी रेन मोड से थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी। साथ ही आपकी जो बाकी फंक्शंस है, बाइक की पावर है, वो सारे काम करते हैं, लेकिन जो भी पावर की डिलीवरी रहेगी वो स्पोर्ट्स मोड की तरह आपकी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी लीनियर डिलीवरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं बाइक की प्राइस की, कि इतने सारे जो 2,47,990 रुपये में, जहां में आपको ये बाइक जो है वो ब्लैक कलर में नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। और वहां पे अंतर क्या आएगा ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। फीचर्स आपको मिल रहे हैं, उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये बाइक जो है वो आपकी 3 सेगमेंट में आपकी अवेलेबल है। जो सबसे आपका बजट सेगमेंट है वो आपका आता है 2। इसके अलावा जो आपका मिडिल वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा 2,57,990 रुपये में, और साथ में आपका जो टॉप वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा 2,63,990 रुपये में। तो इन वेरिएंट्स में डिफरेंस कितना देखने को मिलने वाला है, तो जो आपका बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि इस बाइक में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। जो आपका मिडिल सेगमेंट है, जो आपका 2,57,990 रुपये में देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाएगा और बाकी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका टॉप इन वेरिएंट है उसमें आपको येलो कलर देखने को मिल जाता है। येलो कलर वाला जो वेरिएंट है उसके लिए आपको 2,63,990 रुपये देखने मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कलर के भी पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक को कस्टमाइज़ कितना किया जा सकता है, कि उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको नॉर्मल बाइक के साथ नहीं मिलते। साथ ही इस बाइक को TVS कंपनी ने फुली कस्टमाइजेबल बना रखा है। आपको इसके साथ में 3 किट खरीदने का ऑप्शन मिलता है, जिसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इस बाइक में बहुत सारे अपग्रेड्स कर सकते हो। जिसमें से पहले आपकी आती है डायनेमिक किट। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है कि आपकी जो चेन है ये आपकी ब्रास कोटेड चेन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आपको जो इसका टायर प्रेशर है उसको भी मॉनिटर करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका टायर प्रेशर कितना है, आगे वाले टायर में कितना प्रेशर आ रहा है, पीछे वाले टायर में कितना प्रेशर आ रहा है। साथ ही इसके जो सस्पेंशन है फ्रंट वाले, इसको आप पूरी तरह कस्टमाइजेबल बना सकते हो। इसमें आपको कंप्रेशन और रिबाउंड दोनों ही एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरी का आपकी जो किट है वो आपकी है डायनेमिक प्रो किट। वहाँ पर आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब कि वेंटिलेटेड क्या बोल सकते हैं, एयर कंडीशनर सीट्स हैं। गर्मी में आपको ठंडी हवा मिलने वाली है और ठंडी में आपको गर्म हवा मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है रेस डायनेमिक स्टेबलाइजेशन का, मतलब कि इन केस अगर आप कोई कॉर्नरिंग में स्पीड में आप ब्रेक लगाते हो तो बाइक कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रेकिंग है वो इस तरह से यूज़ होगी कि आपको इस बाइक को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। साथ ही यहाँ पे एक
कलर KRT किट भी आती है, जिसमें आपको जो इसका ब्लू कलर वाला जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये थी आपकी बाइक। बाकी अगर आप लोग को इसका राइड रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपके इसके लिए राइड रिव्यू भी लेके आऊँगा कि एग्जैक्टली इतने सारे फीचर्स के साथ ये बाइक जो है ये राइड करने में कैसा फील दे रही है, इसके जो इंजन की स्मूथनेस है, बाकी सारे फंक्शंस हैं जो इन्होंने दे रखे हैं, वो एक्चुअली अगर आप राइड कर रहे हो तो वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, कितना ज़्यादा एक्यूरेट काम करते हैं। क्योंकि फीचर्स में बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कॉर्नरिंग ABS देखने को मिल जा रहा है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल रहा है, आपको व्हीली कंट्रोल देखने को मिल रहा है, साथ ही आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे आपके फ्यूचरिस्टिक फीचर देखने को मिल रहे हैं। लाइट जो आपकी हैं वो भी एम्बिएंट लाइट्स है, अपने हिसाब से वो आपका जो फोकस है उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये रिव्यू मैं एंड करता हूँ। और बाकी अगर ये बाइक आपको बाय करनी है और अगर आप लखनऊ से हो तो आप रिंग रोड पे जाके आपका जो निर्वाण TVS है वहाँ से ये बाइक आप बाय कर सकते हो। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा एड्रेस आपको दे दूँगा। तो इसी के साथ ये रिव्यू एंड करते हैं। दिस इज़ सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।